हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का। द 200 मीटर फ्री स्टाइल वुमेन स्विमिंग गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक 1988 वेंट टू हाइकी फ्रेडरिक of East Germany when she set a new Olympic record of 1 minute and 57.56 seconds। तो ये जो भी बकवास लिखी है उसको मैं एक लाइन में बोलूँ तो वो ये है कि एक लड़की है जो कि 200 मीटर की स्विमिंग रेस को 1 मिनट और 57.56 सेकेंड में ख़त्म कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। ठीक है, और उसको कवर किया जा रहा है कितने देर में, 1 मिनट और इतने सेकेंड्स में। तो स्पीड कितनी हो गई, u इज इक्वल टू 200 अपॉन 1 मिनट मतलब 60 और प्लस 57.56 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड में आंसर आ गया अपना। तो और अच्छा, मैं एवरेज स्पीड नहीं निकाल रहा हूँ, ये टोटल मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल में, द अज्यूम दैट शी कवर्ड मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो मतलब अपने को मानना है कि ये पूरे की पूरी 200 मीटर यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड सिंपली कितना हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि उसको 460 वॉट का पावर एक्सर्ट करना पड़ रहा है टू मेंटेन हर स्पीड। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाटर ड्यूरिंग द स्विम। तो सोचो, अगर मैं उस लड़की की बात करूं तो मान लेते हैं वो लड़की है यहाँ पर। ठीक है, अब वो जा रही है आगे की तरफ v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से। ठीक है, और रेजिस्टेंस फोर्स वाटर के द्वारा जो लगेगा उस लड़की पे, वो कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। ठीक है ना भाई, लेकिन चूंकि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो एक और फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर आगे की तरफ। ठीक है ना, और वो फोर्स भी कौन लगा रहा होगा, पानी लगा रहा होगा। कैसे भैया, क्योंकि लड़की क्या करेगी, पानी को पीछे धक्का मारेगी, तो पानी लड़की को आगे धक्का मारेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स भी रहेगा एक। ठीक है ना, इसको मैं एफ ड्राइविंग फोर्स मतलब एफ डी बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। ठीक है, या सिंपली एफ बोल लो। और बेसिकली ये फोर्स भी पानी लगा रहा है, ये फोर्स भी पानी ही लगा रहा है। ठीक है ना, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तभी वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। अदरवाइज उसकी स्पीड घट जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है ना भाई, अब इसके फोर्स का जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 460 वॉट होना चाहिए, -460, क्योंकि वो खुद कितना पावर वेस्ट कर रही है, 460 वॉट का पावर वो खुद लगा रही है। ठीक है ना भाई, तो जो ये रेजिस्टेंस है उसका पावर कितना होना चाहिए, -460, तभी नेट पावर गिवन टू दी लड़की 0 होएगा, तभी वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। फिर से सुनना बात को, चूंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक, तो वो जितना पावर लगा रही है, जो 460 वॉट का जो इंटरनल एनर्जी अपनी वो यूज़ कर रही है, उस पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी को कौन खा जाएगा, ये रेजिस्टेंस पावर, सॉरी ये रेजिस्टेंस फोर्स खा जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस फोर्स का यानी कि आर का जो पावर है वो कितना है, 460 वॉट है। तो मैं क्या लिखूँगा, आर इंटू यू। ठीक है ना, पावर क्या होता है, पहली बात तो भाई पावर होता है एफ डॉट वी, है ना भाई। यहाँ पर एफ क्या है, -r है, -r। ठीक है, या ऐसे लिख लो, एफ डॉट वी लिखना है तो इसको लिख लो, हाँ, आर माइनस आई कैप पीछे की तरफ है। ठीक है, डॉट वी, तो वी कहाँ पर है भाई, आगे की तरफ है, जिसकी वैल्यू ये है। ठीक है ना, तो यू आई कैप, तो आई कैप इंटू आई कैप, माइनस आई कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 इंटू आर यू शुड बी इक्वल टू वॉट, -460। ठीक है, तो माइनस माइनस चले गया और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 460 बाय यू। अब इस u की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो। ठीक है ना, तो r की वैल्यू आ जाएगी 270.38, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 270 न्यूटन माना गया है पीछे आंसर वाले सेक्शन में। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस यही है, कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर बॉयंसी भी लग रही होगी, ठीक है, mg भी लग रहा होगा। तो
अगर वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और जिनको खाली आंसर लाना है वो वीडियो पॉज करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फॉर द क्यूरियोसिटी आप देखो, है ना। एक्चुअल में क्या होता है समझना, इसको मिटा देते हैं। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन का, है ना। मैं चाहता था बेवकूफ़ बना के खट से बोल सकता था कि पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू 460 कर देता और खट से आंसर निकाल लेता, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो खैर जो भी है, एक छोटी सी डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्विमिंग के समय होता क्या है, समझना बात को, ये एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है बट फिर भी सुनो। स्विमिंग के समय ये होता है कि लड़की पानी को पीछे धक्का मारेगी तो पानी लड़की को आगे धक्का मारेगा, ठीक है। और लड़की पानी को पीछे तो धक्का मारेगी, साथ साथ नीचे भी धक्का मारेगी, ताकि पानी उसको ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाए, ठीक है, ताकि वो किसको बैलेंस कर सके, mg को बैलेंस कर सके। थोड़ा सा बायंसी भी होता है, अच्छी बात है, बायंसी तो होती है, थोड़ी नहीं होती, इनफैक्ट वो काफ़ी अच्छी खासी होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी mg जो है वो बड़ा होता है बायंसी से, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ रहता है mg और बायंसी का अगर अपन सम करें तो, ठीक है। तो लड़की क्या करेगी, नीचे पीछे की तरफ धक्का तो मारेगी पानी को, साथ साथ नीचे की तरफ भी धक्का मारेगी, ताकि एक ऊपर की तरफ फोर्स लगे, Fv, इसको Fh बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये Fv कौन लगाएगा, पानी ही लगाएगा। Fh भी कौन लगाएगा, पानी ही लगाएगा। बायंसी भी कौन लगाएगा, पानी ही लगाएगा। रेजिस्टेंस भी कौन लगाएगा, पानी ही लगाएगा, ठीक है ना भाई। ये आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए। ये दोनों और ये कौन लगा रहा है, पानी लगा रहा है। ये कौन लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रही है। लड़की क्या कर रही है, तू लड़की पानी को फोर्स लगा रही है। ये लेकिन मैं इस एफबीडी में मैं पानी का एफबीडी नहीं बनाया हूँ, मैं लड़की का एफबीडी बनाया हूँ, ठीक है ना। ये कौन है हमारी, ये हमारी लड़की है, ठीक है। लड़की क्या कर रही है, लड़की पानी को पीछे की तरफ धक्का मार रही है और नीचे की तरफ भी धक्का मार रही है, जिसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में लड़की नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाती है, इन दोनों का वेक्टर सम, सॉरी जो पानी है वो इस डायरेक्शन में, लड़की जो है वो इस डायरेक्शन में लगाती है फोर्स, ठीक है ना, ताकि उसको उसका रिएक्शन मिल सके इक्वल एंड अपोजिट इस डायरेक्शन में, ये, ठीक है ना। ये FH और FV का कॉम्बिनेशन है। लड़की कहाँ फोर्स लगा रही है, ये ब्लैक वाले डायरेक्शन में, यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि ये एक्स्ट्रा डिटेल है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स की फील आनी चाहिए कि हो क्या रहा है, स्विमिंग कैसे होती है, ठीक है। तो खैर जो भी है, ये इस क्वेश्चन की डिमांड फ़िलहाल इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर मे बी इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें आपको बोल दे कि भाई वो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रही है, तब आपको उसकी बॉडी का वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, तब जाके आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो खैर काफ़ी हो गई बकवास, अब चलते हैं, बाय।